हम लोग क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज अ माइंडसेट। हर काम में हम क्वालिटी लेके आ सकते हैं। मैं अफ्रीका में था, मैं वहां पे सामान खरीदता था, तो मेरे जो एक्सपेक्ट है वो कभी फुलफिल ही नहीं होते थे। वहां पे गायब हो जाए, 2 दिन में कुछ मशीन का पार्ट मैंने खरीदा, 2 दिन में टूट जाता था। और वही मैं इंडिया से मंगाता था, ओरिंग लगता था हमको, ओरिंग लगते थे, पेन लगते थे, कागज लगते थे, तो वहां पे क्वालिटी हमको मिलता ही नहीं था जो चाहिए। यानी क्वालिटी नाम की चीज वो लोग है ही नहीं, उनके दिमाग में क्वालिटी है ही नहीं। और याद रखिए, जिसके पास क्वालिटी नहीं है उसके पास वैल्यू नहीं है, जिसके पास वैल्यू नहीं है वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो वैल्यू क्रिएट करना है अपने काम से। क्लियर हो गया? दूसरा, आज के बाद किशोर सर अपने को क्या करना है? आज के बाद अपने काम के अंदर स्पीड लेकर आना है। अब ये कैसे लेके आएंगे स्पीड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने काम में स्पीड कैसे लेके आएंगे? बहुत जल्दी से जल्दी काम पूरा होना चाहिए। नहीं तो आज देखिए ना, क्योंकि माइंड को भी देखिए ना स्पीड पसंद है। एक रिक्शा वाला धीरे धीरे चल रहा है। अगर आपने जब वी मेट पिक्चर देखा होगा, किसी ने देखा क्या जब वी मेट देखा आपने? शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर जो रहता है उसका ट्रेन छूट जाता है और ट्रेन, हाँ, तो फिर वो एक टैक्सी वाले को पकड़ते हो, करीना कपूर, और टैक्सी वाले को मिलता है। और टैक्सी वाला रहता है बहुत आराम से, पहले सब ये करता है, वो साफ सफाई करता है, फिर एकदम धीरे से ऐसा गाड़ी चलाते रहता है, एकदम धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहता है। देखा आपने? सीन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी मेट का सीन याद आ रहा है आपको? नहीं देखा नहीं। अच्छा, उसमें ऐसा दिखाया है कि हीरो का गाड़ी छूट जाता है, फिर वो जल्दी से बाहर आता है, टैक्सी में बैठता है, टैक्सी वाला बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, आराम से चलाता है, बोला यार जल्दी चलो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। फिर ऐसा सीन दिखाया, फिर उसको साइड में करता है और वो खुद गाड़ी चलाता है। और ऐसा चलाता है गाड़ी, जिग्नेश भाई, ऐसा गाड़ी चलाता है कि गाड़ी का बोनेट विनेट सब इधर उधर ये हो जाता है। यानी माइंड को स्पीड पसंद है, माइंड को स्पीड पसंद है। हमारे कस्टमर को भी स्पीड, जितना जल्दी आप दे सकते हैं रिस्पॉन्स, या आपकी जो भी बॉस होंगे आपके ऊपर, जो कोई तो होगा ना आपके ऊपर, कोई तो होगा ना, अंशुमन भाई होंगे, शांतनु भाई होंगे, हेमंत भाई होंगे, कोई ना कोई अपने ऊपर है। उनको जितना जल्दी रिस्पॉन्स दे सकते हैं उतना जल्दी रिस्पॉन्स दीजिएगा, जितना जल्दी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्योंकि हमें रिस्पॉन्स ही, हम कंप्यूटर क्यों खरीद रहे हैं? इंसान तो काम कर ही रहा था ना, क्या जरूरत पड़े? अभी मैं एक जगह गया था, वहां पे ना सर फ्लाइट का टिकट हाथ से बना के दे रहे थे। अभी नीचे भी ऐसी हो गया, नीचे कंप्यूटर बंद हो गया तो उन्होंने हाथ से मैनुअली बना के दिए बेचारे। वो हाथ पे उन्होंने बोला SMS दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। हैंग हो गया था कंप्यूटर, तो हाथ से उन्होंने पूरा मेरा वो आज का रिपोर्ट बना के दिया। तो हाथ से काम चल ही रहा है ना, क्या जरूरत थी मशीन डालने की? स्पीड के लिए। ठीक है, हमारा स्पीड बढ़ना चाहिए कैसे भी, क्योंकि इंसान को ना स्पीड पसंद है, तो हमारे काम के अंदर स्पीड लेकर आइएगा। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? हमारा यही स्पीड कम हो गया है। क्या कारण हो सकता है स्पीड कम होने का? क्या कारण हो सकता है? किशोर सर बताएंगे आप? बताइए आप, क्या कारण हो सकता है? अपने अंदर की जो खामोशी का जो रहता है ना, जो चेंजेस नहीं। आप बताइए क्या हो गया स्पीड होने का? बहुत बढ़िया कारण है, बताइए स्पीड कम होने का कारण क्या हो गया? अपना माइंड पहले सेट करना चाहिए। तो सेट तो है ना, इतना दिन से आ रहा हूँ, कम से कम 1.5 साल हो गया होगा ना? 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गया, कोरोना के पहले से आ रहा हूँ। फिर कोरोना को ही जाके मुझे लगता है 1 साल हो गया, और कोरोना 2 साल था, 3 साल से आ रहा हूँ। कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पीड कम होने का कारण बताइए, बस सिंपल है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल देखेंगे ना, लोगों का स्पीड कम हो गया है काम करने का। क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण क्या है? दिमाग हमारा सेंट्रलाइज नहीं है। दिमाग जगह दुनिया भर में हमारा दिमाग ये काम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। फटाक से आप करने, एक मैसेज आ गया, फोन आ गया, अरे यार वो आया नहीं अभी तक, चलो उसमें लग गया। अरे सर अभी तक पोस्टर भेजा नहीं, अरे सर कोटेशन बनाया नहीं, अरे बाप रे सर वो माल डिलीवरी होने वाला था उसका अभी तक रिपोर्ट आया नहीं। उसी में आदमी ये हो जाता है। हमने सेंट्रलाइज नहीं किया हुआ है। सूरज की किरणों को अगर वो मैग्निफिकेशन जो ग्लास होता है ना, उसके ऊपर अगर रखेंगे तो क्या होता है? जल जाता है। थोड़ा देर रुकना पड़ता है, थोड़ा देर रुकना पड़ता है। आप रखेंगे ऐसे नीचे माचिस की तीली लगा, बचपन में सबने देखा है ये, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सबने देखा है। लेकिन प्रैक्टिकली करना है तो अब क्या करें? तो स्पीड हमारा इसलिए कम हो गया क्योंकि हमारे पास बहुत खतरनाक इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। ये अच्छा भी है क्योंकि आइंस्टाइन बोलते थे मैं डरता हूँ, मुझे डर लग रहा है। आइंस्टाइन ने उस समय बोला था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिस कहा जाता है दुनिया 2 भागों में डिवाइड है। हाँ मामा, दुनिया 2 भागों में डिवाइड है, एक आइंस्टाइन के आने के पहले, एक आइंस्टाइन के आने के बाद। आइंस्टाइन के आने के बाद पूरी दुनिया बदल गई। फिर वो एरोप्लेन का खोज हुआ, ये हुआ, तब मालूम पड़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
जो है उन्होंने बताया था थ्योरी E=mc², जो उनका एक थ्योरी था वो उन्होंने बताया। और वो कहते थे कि मुझे डर लगता है कि कहीं इंसान के ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, इंसान के ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, मुझे उसका डर लगता है। वो टाइम आ रहा है। इंसान के ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए। टेक्नोलॉजी हमारे अंडर में है तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी हमारे अंडर में है तो अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो हमारे ऊपर है तो ये बहुत डेंजर है। टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो हमारे नीचे ही रहनी चाहिए हमेशा। हम उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसने हमको नहीं कंट्रोल करना चाहिए। और आज जब भी हमारा फोन फोकस, करते ना, हाँ, कंट्रोल नहीं होता, कुछ तो कुछ ऐप खुल जाता है। सभी ऐप सबके खुल साथ जाते ही वो होता है। चाहते ही है ना, वो तो चाहते ही है, कंपनी तो सब चाहती है। सुबह उठते हाँ। सबसे पहले आदमी के हाथ में हाँ, मोबाइल मोबाइल आता है, सबसे वो- पहले देखता हाँ, है, अच्छा हाँ। आँख खुलने के साथ हाँ। देखता है, अच्छा व्हाट्सएप में क्या है, उसको क्या कुछ है? मतलब नहीं व्हाट्सएप में। हाँ, हाँ। फिर भी एक सबसे पहला यह हैबिट होती है नहीं, आदमी एक आम इंसान के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एक बेचारा जो आम इंसान है, कोई समझे कोई ऑटो चला रहा है, वो भी पहले यही काम कर रहा है, जबकि उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आता है। लोग मोबाइल खरीदते हैं इमरजेंसी कॉल के लिए। कितने इमरजेंसी कॉल आए बताइए एक साल में? एक साल में कितने इमरजेंसी कॉल आए? कितने इमरजेंसी आए कि भाई हम यहाँ पे दुविधा में फंस गए, हम लिफ्ट में फंस गए, हमारा ऐसा 1 या 2 हुआ होगा। लेकिन अगर वो नहीं रहता तो भी आपका काम हो जाता। किसी को बोल देते अंकल जरा एक फोन लगाओ ना, वो मेरी मिसेस नहीं मिल रही, कहाँ पर है, वो फोन लगा के फटाक से बता देगा। कभी ऐसा होता है ना, मेरा भी फोन बंद हो जाता है कभी कभी, अभी इतना चालू रहेगा फोन बंद हो जाएगा। हमारा स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा फोकस चेंज हो गया है। आज बहुत सारी चीजों में हम फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, मल्टी फोकस होना चाहिए, मल्टी फोकस होना चाहिए। मैंने एक पिक्चर देखा दृश्यम 2, आप लोगों ने देखा? उसमें स्टार्टिंग में ही एक लाइन है, स्टार्टिंग में बताया आप वो नहीं देखते हैं जो आप देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आप वो नहीं देख रहे, आप ये टीवी नहीं देख रहे, आप वो सब बिल्डिंग नहीं देख रहे, आप तो वो देख रहे जो आपको दिखाया जा रहा है। आपको आप देख ही नहीं रहे ना अंदर क्या, और अपने को नहीं मालूम। अपने को तो क्या दिखा, बाहर से कहाँ से JSW है, वो रिक्शा वाला है, ये वो ब्ला 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 सब दिखाई दे रही है, लेकिन वो दिखाया जा रहा है। फिल्म का स्टार्टिंग और आखिरी में भी वही सीक्रेट है, पूरी पिक्चर में वही दिखाया है कि आप वो नहीं देख रहे जो आप देख रहे हैं, आप वही देख रहे जो आपको दिखाया जा रहा है। ये मोबाइल भी वही कर रहा है। आप देखिए ना, एक कॉल आता है, कॉल आने पर भी ऐड आने लगे। आप देखिए ना, कॉल आने पर भी वो नीचे एक ऐड आ जाता है, और गलती से एक बटन दब जाता है और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग। हमारा सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम आ गया है मोबाइल, लेकिन ये सोल्यूशन भी है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। पहले टीवी हमारा प्रॉब्लम था, अब टीवी को हमने छोड़ दिया। पहले था, हमने टीवी खरीदा था रामायण और महाभारत देखने के लिए, लेकिन वो चीज कब गायब हो गई, और फिर कब दुनिया भर का अनुपमा सीरियल आ गई, फिर वो सास भी कभी बहू थी वो आ गया, फिर ये आ गया वो आ गया, ब्ला 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 ब्ला, सब उसी में अटक गए हम लोग। अपनी फोकस को बढ़ाना है। हमारे सर एक जैन ऋषि थे जिन्होंने मोक्ष के ऊपर एक किताब लिखी, मोक्ष के ऊपर एक किताब लिखी। 24 या 25 साल के थे वो, और वो किताब लिखते थे, किताब पूरी हो गई। फिर उनको माँ ने खाना दिया, बोले माँ ये क्या है, इसमें तो नमक ही नहीं है। तो माँ ने बोला बेटा आज किताब पूरी हो गई क्या? बोले तुमको कैसे मालूम? बोले मैं तो 2 महीने से खाने में नमक नहीं डाल रही हूँ, मैं 2 महीने से खाने में नमक नहीं डाल रही, तुमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा फोकस होना चाहिए। दिमाग एक सेंट्रलाइज हो गया था, पूरा उधर ही था, उसको मालूम ही था क्या खा रहे हैं अपन, बस जिंदा रहने के लिए जो मिल जाए वो खा रहे हैं। मोक्ष क्या नाम है, मोक्ष क्रांति ऐसी कोई किताब थी, वो जैन समाज की थी। इतना फोकस होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उंगली काट दी थी, याद है आपको? 16 साल की उम्र में। सिर्फ एक ही था, स्वराज्य की स्थापना करना, बस, और कोई दिमाग में था नहीं, स्वराज्य की स्थापना करना। और उनको कुछ समझ में नहीं आया, न कैबिन था उनके पास, न मावले थे, 4-5-10 लोग साथ में बैठते थे, बस वही मावले थे। पिताजी कहीं काम करते थे, शाहजी जो थे उनके पिताजी कहीं मुगल साम्राज्य में काम करते थे, जहांगीरदास थे वो, उनको जो भी 10-15 हजार रुपये मिलता था, जागीरदार। हाँ जागीरदार। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ अलग किया, फोकस थे। महात्मा गांधी फोकस थे, वो फोकस थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन फोकस थे। राइट्स ब्रदर साइकिल चलाने, साइकिल की कंपनी थी, छोटी कंपनी, क्या हो तो वर्कशॉप था साइकिल का, वो साइकिल का टायर पंचर करते थे, ये सब करते थे। लेकिन सोचो साइकिल बनाने वाले ने एरोप्लेन बना दिया, साइकिल बनाने वाले ने एरोप्लेन बना। फोकस थे। कहीं ना कहीं हमारा डी फोकस होना चालू हो गया है, और उसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो गया है। एफिशिएंसी कम हो गया, इसलिए आप देखिए ना बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, फोकस कम होने से।
हम फोन पे भी बात कर रहे हैं, हम रेडियो भी सुन रहे हैं, पीछे भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहा है, फोकस चेंज हो रहा है। और जब फोकस चेंज हो जाता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो फोकस को बढ़ाने का ही आज काम करना है। फोकस बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, क्वालिटी सब यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। बचपन में हम लोग ऐसा कुछ कहते थे, इसको ऐसा कर दिया, फिर इसको ऐसा कर दिया, इसको हाँ, फिर इसको ऐसा गिरा दिया, ये ऐसा गिरा, ये ऐसा गिरा, गिरा 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 चलता था। ये तो छोटा सा कोई एक चीज था, वो उसको गिराता था, और ऐसे करते करते बड़े से बड़े चीज को आप गिरा सकते हैं। और ऐसा हुआ है, साइंस ने ऐसा करके दिखाया, जिसको डोमिनोज इफेक्ट बोला जाता है। अभी फोकस कैसे बढ़ेगा? चलो सर, समझ में आ गया, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। हमारा फोकस कम है, एग्री है कि नहीं? फोकस कम हुआ है, एग्री है कि नहीं है? और इसमें गलती नहीं है, आपका नहीं, ये प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। लेकिन उन्होंने इसको पहचान लिया, अब पता चल गया अपने को कि ये बीमारी है। अब बीमारी पता होने के बाद क्या करना है? क्या करना है? अब उसका निराकरण करना है। जैसे गौतम बुद्ध कहा करते थे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और एक ऐसी अवस्था है जहां पर दुख है ही नहीं, ऐसी भी अवस्था है। ठीक है, वो आज का विषय नहीं, फिर उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन आज अपने को ये कि दुख है तो अब क्या करें? अब ये प्रॉब्लम आ गया है, फोकस कम हो गया अपना, फोकस कम हो गया तो अब क्या करें? फोकस कम हो गया, अब क्या करें? फोकस को बढ़ाते ना थोड़ा सा। एक लेजर होता है, लेजर से ऑपरेशन होने लगे, मतलब ऐसा लोग किडनी का ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का सर्जरी करते हैं, आंख का ऑपरेशन करते हैं, सिर्फ लेजर से। अब तो कुछ चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं कि यहाँ से ऐसा कुछ कट करेंगे, कान को ही करेंगे। लाइट घुसा दिया, लाइट अपना अपना काम कर देता है, लाइट करता है, वेल्डिंग कर देता है। पानी के अंदर वेल्डिंग होता है सिर्फ लेजर से। पानी के अंदर अगर कोई पाइप को जोड़ना है, वायर को जोड़ना है, तो ऊपर से लेजर मार दिया, पाइप ज्वाइंट हो गया। यानी इतना लेजर के अंदर इतनी ताकत है। तो लेजर अपन फोकस कैसे बढ़ाएंगे? तो आज उसी पर हम बात करने वाले कि चलो अभी फोकस अपना हो गया, अभी मालूम पड़ गया, कम हो गया। काम की स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे? काम का स्पीड जब बढ़ेगा जब फोकस बढ़ेगा। तो सबसे पहले एक डायरी, जब भी आप बात करते हैं, आपके जो भी बॉस होंगे, जिनसे भी बात करते हैं, आपको डायरी से ही बात करना है। और सबसे बेस्ट टूल आज के तारीख में, सबसे बेस्ट टूल मुझे कोई बोलेगा तो पेन और कागज ही है, पेन और डायरी है। बस पेन और डायरी में लिखना शुरू कीजिएगा कि अच्छा, राइटिंग सबसे पहले जो भी काम आज उसको उसको लिखना ही है। उसको लिखना है, शुरू कर दीजिएगा। आज तारीख कितना है? आज जो भी तारीख है, ये तारीख जो भी है, ऐसा छोटा सा डायरी। 27/1 तारीख है आज। हाँ, 27/1 ये देखिए। तो सबसे पहले ये काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, आपको क्या करना है? ये लिखना ही है, आपको लिखना ही है। अपने को क्या करना? लिखना ही है। जब भी बात कर, और आप भी सर, जब भी किसी को काम देते हैं, बोले भाई ऐसे आओ मत, ऐसे आके फायदा नहीं, आप भूल जाओगे। छोटी सी छोटी बातों को भी लिख के रखो। इससे क्या होगा? आपका इवोल्यूशन होगा, खुद का भी इवोल्यूशन पता चलेगा। मैंने आज 5 काम में से 4 काम पूरे हो गए, या 5 काम थे, मैंने 7 काम पूरे कर दिए। आप खुद को भी तरक्की देख पाओगे, क्योंकि अभी किधर, हाँ, इवेल्यूट कर पाए। अभी किधर लिखा ही नहीं ना, अपने पास कोई है ही नहीं, एविडेंस ही नहीं है। महेंद्र भाई ने कितना काम किया, विकी भाई ने कितना काम किया, हेमंत भाई ने कितना काम किया, अपने को पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। हो रहा है, अच्छी बात है, काम हो रहा है, कंपनी बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉपर तरीके से बढ़ना चाहिए। 60 मिनट्स में बर्गर अगर आप देखेंगे ना, 60 मिनट्स में बर्गर कैसे बनता है, सॉरी 60 सेकेंड में बर्गर कैसे बनता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम लोग एक ही प्रोडक्ट रखेंगे। कोई बोलता है ना, नमक ज्यादा देना, चटनी देना, मिर्ची भी देना, थोड़ा ये ज्यादा डालना, मसाला ज्यादा डालना, मतलब कुछ नहीं। हमारा एक स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये बस यही स्टैंडर्ड में हम काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अमेजोन में अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट से करना है। प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया? सेव कर दिया, उसका ऑर्डर दे दिया। उसमें बोलेंगे नहीं साहब, इसको रैपर करके दो, इसके साथ एक कुल्फी भी दे दो, इसके साथ और ये पेन भी दे दो। नहीं, फिर पेन चाहिए तो आपको सेपरेट ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आपको रैपिंग करके चाहिए, उसके लिए फिर से ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके साथ आपको ये गिफ्ट चाहिए तो ये देना पड़ेगा, वो हम नहीं देते, हमारा फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है। वैसे आपको एक स्टैंडर्ड SOP बोलते हैं उसको, SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। एक स्टैंडर्ड लेके आना है हमारे काम के अंदर। हमारे पास जब ऑर्डर आता है, तो हमारे पास फिक्स है कि क्या करना है। अपने पास बॉटल कितना है वो आदमी जाके देखेगा, पहला बॉटल कितना है, हाँ 10,000 बॉटल पड़ा है, हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए जो मसाला लगने वाला है। उसके बाद पानी का जो बिस्लरी का बॉटल पड़ा है। उसके बाद ढक्कन पड़ा है। ये सारा चीज देख लिया हमने, SOP है, क्लियर हो गया। अब इतना ऑर्डर हम लोग दे सकते हैं। अभी किसी ने 50 बॉक्स का ऑर्डर दिया तो हम पहले देख लेते कि 50 बॉक्स का सब चीज है कि नहीं अपने पास है। आदमी 2 लगने वाले हैं, 2 आदमी भी है, सब कुछ है, खत्म, चलो ऑर्डर ले लो, एक्सेप्ट कर लो। इसको बोलते हैं SOP।
अभी जैसे परचेस में जाते तो आप ब्लाइंडली तो परचेस नहीं करते ना, कुछ तो भी होगा ना परचेस में, आप कहीं तो कुछ तो एसओपी होगा कि हाँ अभी अपने पास इतना सामान पड़ा है, इतना ये करना है। तो उसने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, मैकडोनाल्ड ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है। वो जल्दी चेंजेस नहीं करता है। नहीं भाई, पहले बोलते थे हम वेज बर्गर नहीं बनाते, लेकिन उनको वेज, जब भारत में आए, सिर्फ भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वो वेज बर्गर बनाते हैं। वेज बर्गर बनाते हैं हमारे लिए, यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए वेज बर्गर बनाते हैं। तो उन्होंने वो, लेकिन पूरे भारत के लिए, एक के लिए नहीं कि नहीं अपने मुंबई के लिए, ठाकुरली के लिए, डोंबिवली के लिए, भांडुप के लिए नहीं साहब, उन्होंने सबके लिए, पूरे भारत के लिए उन्होंने बनाया। वो उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को तालीम, उनकी खुद की यूनिवर्सिटी है। 1961 में रे क्रॉक ने क्या किया साहब, उन्होंने, उनको मालूम था कि अपने इधर बहुत सारे लोग आएंगे। आज 18 लाख लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 18 लाख लोग काम करते हैं। सोचो, मैकडोनल्ड्स में पूरे वर्ल्ड में मिला के 18 लाख लोग काम करते हैं, और 55,000 तो आते जाते रहते हैं। 55,000 लोग आते जाते रहते हैं। और उन्होंने, उनका सिस्टम क्या था सर? उनका सिस्टम था कि एक 16 साल का लड़का भी बर्गर बनाना चाहिए, बस। यानी इतना इजी उन्होंने सिस्टम रखा है। एक 16 साल का लड़का, ब्रेड कट किया, उसके ऊपर फ्लावर रखा, उसके ऊपर टिकिया रखा, मेयोनीज डाला, दूसरा ब्रेड रखा, बन गया 60 सेकंड में। 16 साल के लड़के, उन्होंने ऐसी सिस्टम ही बनाया था कि 16 साल का लड़का मेरा बर्गर बनाना चाहिए। मुझे बाकी समझ में नहीं आता है, लेकिन 16 साल का लड़का, इसलिए मैक जॉब का मतलब है जो टेम्पररी जॉब करते हैं, जो सस्ता काम है ना, जल्दी सीख जाते हैं, ऐसा कोई काम। मैक जॉब एक ना, ये डिक्शनरी के अंदर किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो आता है ना, उसके अंदर ये ऐड हुआ है, ये मैक जॉब। हाँ, ये वर्ड, हाँ मैक जॉब, उसमें जैसे लड्डू ऐड हुआ है, या जैसे बहुत सारे हमारे हिंदी वर्ड है, वैसा मैक जॉब, MCJOB, ये मैक जॉब एक वर्ड ऐड हो गया है मैकडोनाल्ड के अंदर, इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर। सोचिए, नया वर्ड आ गया, ये वर्ड दिया है। मतलब क्या है मैक जॉब का? जो टेम्पररी काम करते हैं, या जो जल्दी सीख के काम करते हैं ना, कॉलेज के थ्रू करते हैं जो लोग, जैसे जोमेटो में जो लोग काम करते हैं, बच्चे लोग काम करते हैं। 16 साल का उम्र है ना, बस आपको बिना जल्दी सीख के काम करना है, तो मैक जॉब बोला जाता है। यानी कोई ऐसा काम जो आप सीख ले। अभी ड्राइविंग कर सकते हैं क्या जल्दी? ड्राइविंग का जॉब जल्दी कर सकते हैं क्या कोई? उसको टाइम लगेगा, 3 महीना लगेगा सीखने को, टाइम जाएगा, हाथ साफ होने में टाइम जाएगा। जिग्नेश भाई बता सकते हैं कि कितना उन्होंने टाइम लिया था सीखने के लिए, तो उनको ही पता है कि उन्होंने कितना टाइम, वो एक दिन में, पहले दिन से लग गए क्या? पहले हाँ दो ना शांतनु भाई, जीप दो, मैं अभी चलाता हूँ, नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन मैक जॉब ऐसा है कि पहले दिन से आप काम पे लग सकते हो। अभी हमारा जो काम होता है ना, पहले दिन से आदमी आया, उसको 3 बटन दिखा, ये बटन, ये बटन, ये बटन, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर जो है, फिर वो आदमी आएगा, वो नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर मैं बैठा हूँ, फिर मुझे सब कुछ छोड़ के फिर मुझे वहां पर बैठना पड़ता है। अभी जैसे कल हो रहा था, कल वो पंप है ना, सिरप खींच नहीं रहा था, कोकम का सिरप नहीं खींच रहा था। बोले ये देखो, ये नहीं, मेरा एक काम करो, सिरप को हटाओ, पानी डालो, तो पानी खींच रहा है, सिरप नहीं खींच रहा है। तो प्रॉब्लम किस में था? नोजल में, सिरप में था। सिरप बहुत गाढ़ा बन गया था। शक्कर होता है ना, शक्कर ये चिपक जाता है। तो फिर मैंने उसको बोला इसको थोड़ा पतला बनाओ, फिर पतला बनाया तो हो गया, उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ठीक है। तो वो पर्सन उतने लेवल तक नहीं सोच सकता था, तो वहां पर फिर अपने को वहां पर जाना पड़ता है। तो ये काम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने कई बार बोला है, मैं 4 साल पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, एक डायरी लीजिएगा। हम 12,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन ये 20-25 रुपए का, मेरे ख्याल से कितने का जो भी है, जितने का भी होगा, एक डायरी छोटा सा ले लिया। और नई अगर डायरी है तो 20 रुपए का ये भी चलेगा। हमारे देश में आज 20 रुपए में ये, और 5 रुपए का पेन, ये 20 रुपए का पेन है, मिल जाता है। अफ्रीका में 300 रुपए का मैं पेन खरीदा हूँ, एकदम सबसे घटिया क्वालिटी। मेरा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और बुक खरीदा था कुछ 275 या 500 रुपए का बुक खरीदा था, नोटबुक। ये जंजीबार की कहानी, जंजीबार तांजानिया की कहानी है। न्यूज़पेपर आता है 75 रुपए का, न्यूज़पेपर आता है वहां पर, 2 या 3 पेज का। हमारे इधर कितने का आता है? 5 रुपए का। वो भी महंगा गिरता है अपने को, नहीं क्या? मोबाइल के अंदर ही आ जाता है, कौन पढ़ेगा उतना? लेकिन नहीं साहब, कितने सारे पेपर्स, कितने सारे होते, दुनिया भर का रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का देखिए, परसों का पेपर देखिएगा, 68 पेज का, 26 जनवरी को 68 पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया था। ठीक है, वो अलग बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, डायरी और पेन लेना है। मैं बार अगर स्पीड को बढ़ाना है ना, सबसे पहले सवेरे आइए। मैं जब कॉलेज में था, जब मैं नौकरी करता था, तो मैं रोज आता था, पहले मैं इधर लिखता था कि आज क्या काम करना है,
आज बच्चों को ये काम देना है, आज मेरे वर्कशॉप में ये करना है, प्रिंसिपल सर को जाके ये मिलना है, 5 years को इम्प्लीमेंट करना है और लास्ट में ये काम करना है या ये वीडियो देखना है मुझे। मैं रोज लिखता था और जैसे होता था उसको करता था। तो होते थे, सब काम नहीं होते थे। 5 में से जैसे आज प्रिंसिपल सर नहीं आए तो आज का काम पेंडिंग रह गया, कोई बात नहीं होता, लिख देता पेंडिंग या बाद में करेंगे नेक्स्ट, फिर उसके बाद ऐसा करते थे। हमें क्या करना है, रोज आके कम से कम 5 काम आज होने चाहिए, कम से कम 5 काम होना चाहिए। कम से कम मेरा आज मेन काम यानी आज 12 घंटे में, 10 घंटे में, जो भी है 8 घंटे में मेरे को मेन ये मेरा 5 काम है। अगर ये मैंने कर लिया तो मेरा दिन आज का सार्थक हो गया। जैसे मेरे कैलेंडर में पूरा डेट लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब पूरा। 27 तारीख क्या था, 27 तारीख को कहाँ जाना है, बीकेसी लिखा है। कल के दिन पनवेल में जाना है, पनवेल में भी 1 घंटे अंदर कौन सा गांव है पता नहीं, वहां पर जाना है। परसों के दिन मुझे वो भांडुप में एक रिकॉर्ड बन रहा है, 2 रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहां पर जाना है। एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिकॉर्ड यूएसए का है और एक ऑफलाइन रिकॉर्ड है जो भांडुप में होने वाला है। फिर 1 तारीख को आर्माइड कॉलेज में, 31 तारीख को मुझे वो डिग्री देने जाना है, वो जो लाल कपड़ा पहन के नहीं, क्या वो क्या बोलते हैं वो, देखा होगा आपने, वो ऐसा लोग टोपी पहनते हैं और वो। तो मैं बोला किसी और को बुला लो, मैं तो ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन डे है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, तो वहां पर जाना है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं। एक्चुअली वो राजा शांतनु जी को बुलाना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, अब मुझे बुला रहे, तो मैंने उनको बोला कोई बड़े आदमी, अच्छे आदमी को बुलाओ, मेरे को क्यों